अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो चटनी आज आपको बनाना सिखाऊंगी, यकीन करें इसे खाने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनने वाली चटनी है कि आपके बच्चे भी इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। चंद चीज़ों के साथ ये बनने वाली चटनी एक तो स्टमक के लिए बहुत अच्छी होगी, दूसरा आपको पसंद भी इतनी कि आप इसे साइड डिश के तौर पर भी खा सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ भी। और चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ज़रा सी भी पसंद आई तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आधा किलो टमाटर ले लेने हैं। आधा किलो टमाटर को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इस तरीके से हमने इनको पीसेस में कट कर लेना है। सेंटर से सिर्फ हम कट करेंगे, इनके 2 पीस बना लेंगे। इस तरीके से सारे टमाटरों को हमने इसी तरीके से काट लेना है। तो ये 5 अदद टमाटर थे, तकरीबन आधा किलो टमाटर की क्वांटिटी है। तो ये पहले से हमने वॉश कर लिए थे। अब नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले पैन को हमने थोड़ा सा गर्म किया, उसके अंदर हमने ऑयल शामिल करना है। ऑयल हम 2 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा हम ऑयल शामिल नहीं करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा हमारे पास 1/2 टेबलस्पून है। तो इस तरीके से हमने इसे थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लेना है। इसमें घी में जलने नहीं देंगे, जला हुआ जो ज़ीरा होगा उसकी स्मेल आएगी, उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है ऑयल में। चटनी की सारी चीज़ें ही आपने नोट कर लेनी है, कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो पाए, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन, ये चंद जवे लहसुन के, उनको हमने रफली सा काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। तो अब हम इसको भी थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये दोनों चीज़ें फ्राई होंगी तो इसके अंदर हमने टमाटर रख देने हैं। इस तरीके से हमने सारे टमाटर जो है वो सेट कर लेने हैं। अब ख्याल रहे टमाटरों की यही साइड जो है वो जो हमने कटिंग की थी उसको ही नीचे रखेंगे, और जो हमने ज़ीरा और लहसुन को फ्राई किया है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हम टमाटर इसमें ऐड करेंगे तो टमाटर अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से ये साथ को खो जाएंगे। जो लहसुन है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। इन्हीं टमाटरों के पानी के साथ आपको इसके साथ कुछ भी ऐड नहीं करना। तो अब हमने इसको कवर कर देना है और साथ साथ हमने देखते रहना है इसको। 3 से 4 मिनट बाद हमने इसको चेक करना है। 3 से 4 मिनट बाद हमने चेक किया तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके थे। जैसे ये सॉफ्ट होंगे, इनके ऊपर वाली जो लेयर है, जो इनका छिलका है, उसको हमने आराम से रिमूव कर लेना है। तो अब ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। 6 से 7 मिनट लगे हैं। तो इस तरीके से हमने इनके ऊपर वाला जो छिलका है उसको हमने निकाल लेना है। इस तरीके से जैसे ही सॉफ्ट होंगे, अगर थोड़ी बहुत कसर भी हुई तो आराम से वो बाद में भी आप उतार सकते हैं, लेकिन अभी ये बड़े ही आराम से इससे उतर रहा है। सारे छिलके इसी तरीके से हमने रिमूव कर लेने हैं। अब ये छिलके उतर चुके हैं। अब हमने इसी स्पैचुला की मदद से इसे इस तरीके से प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ख्याल रहे कि टमाटर जो है वो हम पके हुए टमाटर रेड कलर के ही लेंगे, कच्चे टमाटर नहीं लेंगे। तो इस चटनी में वो ही टमाटर ज़्यादा टेस्ट देंगे इंशाल्लाह से। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेंगे कुक होने में, अंदर तक कुक होने में। तो इसकी मदद से एक मैशर लेंगे, इसकी मदद से हमने इनको मैश कर लेना अच्छे से। देखिए बड़ी आसानी के साथ ये मैश हो जाएगा। उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इनके अंदर जो पानी होगा उसको भी हमने ट्राई कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट बाद हमने इनको इस पानी को अच्छे से ड्राई करना है। तो ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है। उसके बाद मिक्सिंग जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी थोड़ी देर तक हम इसको चमचा चलाते हुए इसके अंदर जो थोड़े बहुत जंक्स रह गए हैं उनको हमने इस तरीके से मैश कर लेना है स्पैचुला की मदद से। अब ये बिल्कुल डन हो चुकी है। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है उसे रख लेंगे। तो इस तरीके से अब हमने इसको मिक्सिंग जार में डाल के थोड़ी देर के लिए इसे मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छा सा स्मूथली सा पेस्ट हमारे पास आ जाए। तो नेक्स्ट जो चीज़ें जाएंगी इसमें वो हम साथ साथ ही मैं आपको कटिंग करना बता देती। आधा हमने खीरा ले लेना है और खीरे को इस तरीके से हमने काट लेना है ताकि हम इसे बारीक सा काट सकें। तो
तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। साथ साथ खीरे को बिल्कुल बारीक सा काटेंगे। खीरा वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इस चटनी में जाएगा, इसके टेस्ट को और दोबाला करेगा। इंशाल्लाह से आपको इस चटनी का बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे तो ये देखिए कितनी बारीक बारीक से इसके पीसीस बन जाएंगे, छोटे छोटे से। छोटे पीसीस जो हैं वो चटनी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। खीरा कटिंग करने के बाद अब नेक्स्ट जो है वो हमने प्याज ले लेना है। ये हाफ़ से भी कम प्याज है। तो इस तरीके से जब हम इसके कट लगाएंगे तो ये बिल्कुल बारीक से चॉप होंगे। इस तरीके से बारीक बारीक से हम इसके कट लगाएंगे। कटिंग दिखाने का मकसद ये है कि कुछ फीमेल्स जो अभी कुकिंग जिन्होंने स्टार्ट की है उनके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए कि इन्होंने किस तरीके से कटिंग की। ये रेसिपी में जो कटिंग बताई गई वो किस तरीके से की गई होगी। तो आप आराम से छुरी के साथ कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरीके से आसान सी कटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसको भी बारीक बारीक सा काट लेना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो है वो हम लेंगे सब्ज़ मिर्ची। तो ये 4 अदद सब्ज़ मिर्ची, इनको हमने बारीक बारीक सा काट लेना है। इनके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर लेंगे। बाकी इसकी अच्छी सी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। चीज़ें बारीक बारीक ही इसमें जाएंगी। ख्याल आपने बस यही रखना है कि जो चीज़ भी हो वो बारीक सी कटिंग में हो। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है धनिया। सब्ज़ धनिया हम पहले से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसके बाद हमसे वॉश अच्छे से नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसे पहले से वॉश करके इसका पानी जो है वो ट्राई कर लिया था। तो इस तरीके से बारीक बारीक सी इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने इसी तरीके से काट कर लेना है। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो है पुदीना। पुदीना खाने में मैदे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये चटनी इतनी मज़ेदार होगी, इसके अलावा और चटनी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सेहत के लिए भी अच्छी है इंशाल्लाह से। तो पुदीने की हमने बारीक बारीक सी कटिंग कर लेनी है। पुदीने के अंदर चूँकि रेत थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो इसलिए हमने इसे अच्छे से पहले से ही वॉश कर लिया है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डन हो चुकी हैं। अब ये देखिए हमारे पास पेस्ट आ चुका है चटनी का। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसके अंदर हमने पुदीना जो चीज़ें हमने कटिंग की है वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे 1 बाय 1 इस तरीके से। अब इसमें काला नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और पिसी हुई चीनी जाएगी 1 टेबलस्पून। और भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून जाएगा। और इसमें लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे। आप दादड़ या कोई सी भी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये लाल मिर्च मैं बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें दड़ा मिर्च जो है वो इस्तेमाल करूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नमक की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसमें बाद में ऐड कर लीजिएगा। फ़िलहाल हम इनको मिक्स कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी ज़रा सी भी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और इस दुनिया में जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी सादा सी और आसान रेसिपी के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।